नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे बिल के बारे में बात करने चल रहे हैं, जो पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर ये बिल क्या है? इसका नाम है यूजीसी बिल, यानी कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये बिल क्या है और ये नेता नगरी क्या कहती है? जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इस भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए, शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से। कानून के लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए। कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय मैं आग्रह करती हूँ कि यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या फिर उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए। ठीक है? ऐसा प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका ऐसा मानना है। आगे कहते हैं कि ऋषिकांत दुबे जी हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। उनका कहना है कि गरीब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया। किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर? संविधान का आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। आप निश्चिंत रहिए, यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग के साथ साथ सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा। ऐसा निशिकांत दुबे जी का कहना है। की कोशिश करते हैं कि आखिर यूजीसी बिल है क्या। ठीक है? यूजीसी बिल भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रमुख नियामक निकाय है, जिसे 1956 में संसद द्वारा स्थापित किया गया था, तथा इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, मानक और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। हाल ही में यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नामक नया अधिसूचना जारी की, जिन्हें आमतौर पर यूजीसी बिल जिन्हें आमतौर पर यूजीसी बिल 2026 कहा जा रहा है। यह नया ढांचा जाति आधारित भेदभाव रोकने तथा शिक्षा में समावेशन एवं समानता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। ये है यूजीसी बिल का मतलब। ठीक है? आप जानते हैं कि ये विवाद का कारण क्यों है? क्यों इतना विवाद हो रहा है इस पर? कुछ प्रमुख ढांचागत बदलाव होने के कारण इसमें विवाद का कारण बना हुआ है। जैसे पहला क्या बदलाव हुआ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी इसमें क्या था? इसमें था कि हर विश्वविद्यालय या कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना अनिवार्य होगा, जो प्रतिकूल व्यवहार की शिकायतों का त्वरित निवारण करेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है? आगे एक बदलाव हुआ जिसका नाम है प्रत्येक संस्थान में ऐसे कमेटियों का गठन करना होगा, जिसमें एससी, एससी, एसटी और ओबीसी जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाएं तथा विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। ये कमेटियां क्या करेंगी? ये कमेटियां भेदभाव की शिकायतों पर कार्रवाई, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कर सकेंगी। ये है इक्वल कमेटी। तीसरा इसमें प्रावधान हुआ था कि शिकायत निवारण और समयबद्ध कार्रवाई। इसमें क्या था कि शिकायत मिलने पर कार्रवाइयों के लिए तय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। जैसे शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर, जैसे ही शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई होनी चाहिए, तथा 15 दिनों के भीतर इसका निर्णय भी होना चाहिए। ठीक है? आगे क्या हुआ था? अनुपालन विफलता पर दंड। अगर इसमें क्या था कि अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता, तो यूजीसी अनुदान रोकने, मान्यता हटाने या डिग्री देने के अधिकार तक सीमित कर सकता है। ये नियम 2012 के पुराने ढांचे को बदलते हैं, जिसमें शिकायत निवारण अधिक सलाह आधारित था, तथा समयबद्धता और जवाबदेही उतनी स्पष्ट नहीं थी। ठीक है? तो ये रहा जो भी यूजीसी बिल में संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें केंद्र का तर्क है क्यों लाया गया? यूजीसी का तर्क है कि पिछले दशक में जाति आधारित भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की संख्या दोगुनी से अधिक हुई है, जिससे संस्थानों में असमान व्यवहार की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। ऐसे में नियमों की मजबूती देकर शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना जरूरी है। सरकार और यूजीसी का कहना है कि नियम संविधान के समानता के मूल्यों और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, और इसका उद्देश्य केवल समावेशन बढ़ाना तथा लोगों को सुरक्षित शिक्षण वातावरण प्रदान करना ही है। शिक्षा मंत्री व अन्य पदाधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नियम दुरुपयोग नहीं होने देंगे और सभी समूहों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। ऐसा एक केंद्र का तर्क है। यूजीसी बिल पर इतना विवाद क्या है? इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य बिंदु है कि व्यापक और अस्पष्ट भेदभाव की परिभाषा।
ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या है, न्यू नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक और सापेक्ष बताई गई है, जो आलोचकों के अनुसार अनैच्छिक या भावनात्मक व्यवहार तक को भेदभाव मान सकती है। इससे यह चिंता है कि अगर छात्रों के बीच सामान्य सामाजिक बातचीत भी शिकायत का कारण बन सकती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा। ये तो पहला कारण हो गया कि जो विवाद का कारण, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि सामान्य श्रेणी के छात्रों, क्या है दूसरा कारण, सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप। इसमें क्या है, कुछ समूहों का कहना है कि अगर नए नियम केवल एससी एसटी ओबीसी आदि को ही पीड़ित मानते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ शिकायत करने पर उन्हें कोई प्रभावी सुरक्षा नहीं मिलती, इसलिए इसे उल्टा भेदभाव का कदम माना जा रहा है, जो यूजीसी बिल है। ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या कहा गया इसके विपक्ष में, गलत शिकायतों दुरुपयोगों के खिलाफ संरक्षण का अभाव है। इसमें क्या है कि प्रारंभिक ड्राफ्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियम में यह हट गया। आलोचक कहते हैं कि यह विद्यार्थियों को झूठी शिकायतें करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और इससे वास्तविक छात्रों को नुकसान पहुंच सकता है। एक तो ये हो गया। अब इसमें चौथा एक प्रावधान जो किया गया था कि भेदभाव नियमों का दुरुपयोग और डर का माहौल। इसमें क्या हो सकता है कि कई छात्र समूह और सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं का तर्क है कि नियमों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अन्यायपूर्ण आरोपों से छात्रों को दोषी मान लिया जाएगा। इससे उनका शैक्षणिक जीवन प्रभावित होगा और कैंपसेस का भय का माहौल बन सकता है। ऐसा तर्क दिया गया है विपक्ष की ओर से, जो भी इसके विरोध में है, यूजीसी बिल के विरोध में है, उन लोगों का ऐसा तर्क है। ठीक है। अब हम लोग इसमें निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष ये है, अगर हम सब संक्षेप में कहें, तो यूजीसी बिल 2026 का उद्देश्य अच्छी और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका विवाद यह है कि यह नियम कैसे लागू होंगे और क्या ये वास्तव में न्याय संगत और दुरुपयोग रहित हैं। विवाद के केंद्र में मूलतः तीन प्रमुख सवाल हैं। पहला सवाल है कि भेदभाव की व्यापक परिभाषा गलत और आरोपों का कारण बन सकती है। दूसरा सवाल है, क्या सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। और तीसरा सवाल है, क्या नए नियम शिक्षा संस्थानों की निर्णय स्वायत्ता को हानि पहुंचाते हैं। अब आपका क्या मानना है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।